स्वरूपनां ब्रह्मते वैराग्यं परं भागं संतोषं परम नरम को ज्ञान तजे निरंतरम योगी नमस्ते सत्सवते पदखंडाय नमस्ते नमस्कारं सूर्यते ब्रह्मानंदं ब्रह्म सिद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं दंडातीतं गगन सदृशं तत्मसादिलक्षं नित्यं नित्यं अचलं सर्वसाक्षियुक्तं भावातीतं तिर्गुणरहितं सद्गुरुतं चैतन्यं शासनमतीतं जन्मनातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम मंगलम शब्दार्थ शब्द परम दयाल गुरुदयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा कौन राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी में पार बनते हैं। राम सदगुरु जी सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सदगुरु दयाल को मधुर हरि नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब मन कलम कटा सात समुद्र शाही करूं सतगुरु सत अंतर जान घट घट के जाने पारम हे राम जी पारम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अथे ब्रह्म ज्ञानी का अंग चल रहा है। सदगुरु महाराज के और ब्रह्म ज्ञानी वाणी ब्रह्म के ज्ञान की अणुवी ज्ञान की वाणी बांचने वालों से सदगुरु देव का महाराज फरमाते हैं ज्ञान चर्चा हो रही बातचीत हो रही है प्रश्न उत्तर। सदगुरु देव फरमाते हैं हे ब्रह्म ज्ञानी मेरे को बता कि तू उस देश में पहुंच गया या साखे याद कर करके बोल रहा है। ये मेरे को जब भी विश्वास होगा कि तू पहुंच करके बात बोलेगा भले साखे याद हो चाहे नहीं पहुंच कर अनुभव की बात मेरे को बता दे कि तू संसार में बाँच बाँच कर ही संसार में नेचा धारण कर रखा है क्या उस धाम में पहुंच करके धारण कर रखा। ये मेरे को ये बात समझा दे हे ज्ञानी। सत्य अनुभव ज्ञान में जो चर्चा लिखी हुई है एक पिंड की है एक खंड की है एक ब्रह्मांड की है और एक पार ब्रह्म और चारों के बाद चौथे पांचवें लोक के निर्वाण पद। जब तक निर्वाण पद में नहीं मिलेगा तब तक आत्मा परमात्मा रूप नहीं बने। तू बोले कितना ही कथता भी रहे सुनता भी रहे और ये चीज जब भी होगी कि तेरे को अणुवे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय घट पे उतरेगा और फिर घट से बुद्धि पे आएगा। अगर आध्यात्मिक निर्णय समझ नहीं है तो समझ ले बुद्धि लगाई करके समझ ले। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं तो मेरे को सृजनहार परमात्मा ने ज्ञान रूप से बोल रहे हैं ऐसा अणुवे ज्ञान बख्शिश किया है जो सारी सृष्टि का गुरुदेव है आत्मा का। सारी सृष्टि के माता पिता ब्रह्मा विष्णु में शक्ति है और ये केवल ज्ञान अणुवे ज्ञान ब्रह्म ज्ञान जो है सारी सृष्टि की आत्माओं का गुरुदेव है। उस गुरुदेव के पराक्रम से और सृजनहार की नौकरी कर रहा हूं। कौन सी नौकरी है ये अणुवे ज्ञान ये गुरुदेव की मैं शिष्य बन करके नौकर बन के चाकर बन के उनकी चाकरी कर रहा हूं। ऐसे केवली भगवंतों ने निर्णय किया है कि मैं सतगुरु का खासा चाकर सनंद देवे गुरु मोही रे अनंत हंस में ले उधरों ला सुन ले जो जन लो। मैं सतगुरु का खास चाकर हूं
अनंत हंस को परम मोक्ष ले जाने के लिए ऐसा अनभे ज्ञान का मेरे को बख्शिश क्या सिरजनहार। तो मैं ज्ञान रूप से बोल रहा हूं, तो मैं गुरुदेव शिष्ट सब हे का जान म जानो कोई, मोसो मिला अगमगर में लो आनंद पद में सोई। मेरे से जो मिलेगा, यानी इस अनबे ज्ञान से जो नेत्र से नेत्र मिला लेगा, ये मेरा बदन है जो अनबे ग्रंथ है। रूप छोड़ के मैं नहीं जा रहा हूं, नहीं तो रूप में सब फंस जाएंगे। तो ये मेरे बदन जो है अनबे ज्ञान है, ये मेरे नेत्र है, इनसे वंचित रह जाए। क्यों? आत्मा रूप है, परमात्मा भी रूप है। तो अनबे ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ही गुरुदेव है इनका, ये रूप गुरुदेव नहीं है। ये महाराज वाणी में भांत भांत करके समझा रहे हैं। फिर भी महाराज फरमाते हैं, मदभागी होते हैं जिसके बुद्धि पे विवेक नहीं होता है, वो समझते नहीं है, बार बार इस रूप को ही बताते हैं, मेरे गुरुदेव फलान जी, मेरे गुरुदेव फलान जी। तो वो तो शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा का गुरुदेव तो ब्रह्म ज्ञान है। सुनो जीव की जात ब्रह्म, जीव की जात ब्रह्म कहूं तोई। तो गुरु ब्रह्म का ज्ञान है, पद आनंद सत हुई। ब्रह्म का ज्ञान ही गुरु है, तभी तो आनंद पद में मिल सकेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तबे जन जुग को तार से जरे अणबे परवाना हाथ, जाको हरि दो वो दियो सो जन तारे जीव। ओदा बिन वो साधरे जा संग मोकन होय। महाराज फरमाते, जिसको सृजनहार ने ओदा नहीं दिया, एक तो ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति के पराक्रम से जो त्रिकुटी तक रहता है, वो ग्रंथ बनाते हैं भंवर गुफा तक। त्रिकुटी का एरिया भंवर गुफा। और एक सृजनहार से ओदा लाके ठेठ केवल पद आनंद पद का निर्णय करता है। तो ये ओदे के बिना जब तक आनंद पद केवल पद का निर्णय नहीं होगा समझ में, तब तक आत्मा परमात्मा रूप नहीं बन सकता। जगत का कार्य तो हो जाएगा, जगत का तो कई कार्य कर रहे हैं और कई जगह हो रहे हैं, परंतु ओदे के बिना, सुखराम के ओदे के बिना वो जीवों को परमात्मा पद में नहीं मिला सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, आज ओदा किसको है, उसके लिए सुखराम जी परीक्षा बता रहे हैं कि सतगुरु बिना कड़ा जा जागे से नर ऐसा होई, अनंत हंसले उधरे जग में आड़ पटक नहीं कोई। जे जन तारण आविया जारा ए नान, सुखदेव मिलता ही प्रगटे शिष में सायब आन। ये पहचान बताए ओदे के, जिसके ग्रंथ से केवली भगवंत नहीं है। और जिन केवली भगवंतों को किसी यहाँ सुनने की जरूरत नहीं थी, जो सदगुरु सुखराम जी महाराज आत्मा भी साहेब का अवतार लेके आई, और फिर सृजनहार ने ये विधि जागृत कर दी। साल डेढ़ साल के थे जब न ज्ञान सुना न और फिर शब्द भी पीठ में धाने लग गए। विधि के लिए शब्द जागृत के लिए नहीं चाहिए, उस देश में मिलने के लिए चाहिए। इसलिए महाराज फरमाते, ये कला तो जागृत हो जाती है, और उन्हीं से जागृत होती है तो जो बिना सदगुरु के ये नेंचर निज नाम आया, यानी बिना शरीरदारी के, बिना बताए, बिना ज्ञान सुने अनंत हंस को उधरेंगे। उनके ग्रंथ से सुन सुन के, बाँच बाँच के, धारण कर करके अनंत जी मोक्ष में जाए, परम मोक्ष में मिले। ये एनान बता रहे, ज्ञान सुनते ही धारण करते ही सत्ता प्रकट हो जाती। ये परीक्षा बता रहे महाराज। ओदा बिन वो सादरे जा संग मोकन होय, तासंग सुधे उधरे क्या ग्रही क्या भेष। चाहे गृहस्थी हो चाहे भेषधारी हो, सदगुरुदेव फरमाते सब उधर जाते हैं। ये ओदा इतना जबरदस्त सृजनहार, परंतु अणबे कागद बायरो भावे साजन होय, सुखराम हंस। सुखराम जी महाराज कह रहे, हंसो तिरे न, हंसो तिर नहीं सकता।
त्रिगुटी तक घूमता रहेगा, परंतु वो भंवर गुफा से आगे का वर्णन नहीं कर, न समझ सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, नाम जड़ी सागे कने कल कीमत नहीं कान। राम नाम पास में है और कल कीमत नहीं तो नियंचर आएगा, और नियंचर आ गया। और सतगुरु केवड़ी भगवान कह रहे हैं, उस देश की सूरत शब्द के मेल की आत्मा परमात्मा एक रूप कब होगी? जब अगम आवाजें, और अगम आवाजें होती है मैंने त्रिगुटी में, न ब्रह्मांड में, न पर शुद्धि का, बुद्धि का, सूरत का, निरत का संग छूट जाता है जब वो अगम आवाज। ऐसी महाराज फरमाते, सुन तेजा सुख राम के पाया रोग न जा। ये कीमत जब तक नहीं है तो ये पाने से रोग नहीं जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ज्ञानी तो सुखराम के नाना विध का हो। जो ज्ञानी जगत में होते हैं वो नाना प्रकार के हैं, नाना प्रकार के ज्ञान करते रहते हैं। कैसे? शिष जेले गुरु कहते हैं, ए तो भया अनेक। सतगुरु सो सुखराम के आदि अंत संग पेख। शिष्य बनकर झेलता है और गुरु बनकर देता है। भाई सांसों सांस विधि बताता हूं मैं गुरु, आज से मैं आज्ञा देता हूं, नियंत्रण आ जाएगा, मैं गुरु और तू चेला, मेरे सन्मुख रहना। तो महाराज फरमाते ये परीक्षा महाराज कह रहे अनेक है, घटक अनेक है। सदगुरु सो सुखराम के आद अंसंग पेक, आज से लेके अंत तक। यानी तू आया जब से वापिस चला गया घर छोड़कर, तो तेरे साथ रहे। वो बताने वाला साथ रहेगा क्या? कुछ भी, कोई साथ नहीं रहेगा। आदंत संग साथ कौन रहेगा? वो महाराज बता रहे। उन गुरुदेव के सुखराम के कर लो नित प्रतिषेध। जो गुरुदेव तेरे साथ जावे, अनुभव ज्ञान, नियंचन निज नाम, सांसों सांस विधि, ये तेरे साथ में जावे, उसकी सेव रटना करनी। जिससे नियंचन जागृत हो वो कड़, ये साथ जाने वाली। इसके अलावा शरीरधारी कोई साथ नहीं जाए, न तेरे को ले जा सकेगा, न तू आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर। तो सुन ज्ञानी सुख राम के और गुरु जग माय। ऐसे कई गुरु जग में हैं। हे ज्ञानी तू सुन ले, बाल दशा में ज्ञान दे, सो गुरु मोय बताए। अरद उरद के बीच में बसे सिखावन हार, सो सतगुरु सुख राम के निरखो उन मनी धार। वही खास सतगुरु है जो बाल दिशा में दूध की गुटकी चूसने का कड़ बताता है। कौन बताता है? माता पिता, वो सब परमात्मा ही बताता है। वही ज्ञान उसको रहता है सृजनहार के पराक्रम से। वो गुरु अरद उरद के बीच में जब गुटकी लेता है तो अरद उरद दोनों चलते हैं उस बच्चे के, और उनके बीच में वो रकार मकार साथ रहता है, वो सिखाने वाला राम सृजन, वो खास गुरु है। और उसी से नैंच निज नाम तेरे घट में आएगा। वो सतगुरु तेरे को उन्मनी धार उस देश में लेके। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे सांच बिना उदरे नहीं, पच पच मरे अनेक। पण बिन सुन सुख राम के कण नहीं आवे देख। ए ब्रह्म ज्ञानी, सबसे पहले तो तेरे को अणुमेय ज्ञान की साथ सच्चाई घट में आनी चाहिए कि बाँचने वाले के। बस ये जब तक नहीं समझेगा तब तक तो उधर नहीं सकता, उस देश में नहीं। पच पच मरे अनेक, अनेक शरीरधारी के साथ होकर बैठ जाता है और बंधन में बंध जाता है। तो कितने ही मर गए, कितने आखिर, कितने पण बिन सुखराम के। पण मतलब विश्वास के लिए। सांच आनी चाहिए अणुमेय ज्ञान की,
फिर अणमेय ज्ञान के निर्णय की अर्थ की समझ आनी चाहिए, विश्वास आना चाहिए सब आध्यात्मिक। तब महाराज फरमाते हैं विश्वास के बिना कण नहीं आता, कण रूपी नेंचर निज नाम आने वाला नहीं। जब तक ये साधन नहीं करोगे सांसों सांस में, तो कितने ही शरीरधारी, तो 100 गुरु रोज के करना, कुछ भी होने वाला नहीं।